एक ऐसी कहानी जो वास्तव में इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे हमारे संघर्ष हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब आप इस कहानी को सुने तो समझने की कोशिश करें कि ये सिर्फ आपके जीवन में ही नहीं बल्कि उन लोगों पर भी लागू होती है जिनसे आप प्यार करते हैं। कभी कभी आप दूसरों के संघर्षों को खत्म करने की कोशिश करके उनकी मदद करने के अच्छे इरादे रखते हैं, पर असल में वो स्थिति जिनमें वो अभी घिरे हैं वही बेहतर होता है। वास्तव में उन्हें बस यही चाहिए होता है, यह जानने के लिए कि वे इससे स्वयं को संभाल सकते हैं। यही बात इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक आदमी को तितली का कोकून मिला। तितली को बाहर निकलते देखने के लिए उत्सुक होकर वह व्यक्ति कई घंटों तक बैठा रहा और देखता रहा, क्योंकि तितली एक छोटे से छेद से अपने शरीर को निकालने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। फिर कुछ देर बाद तितली ने हरकत करना बंद कर दिया। आदमी को ऐसा लगा कि तितली थक गई और अब इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। आदमी डरने लगा कि कहीं तितली मर न जाए, तो अच्छे इरादों के साथ आदमी ने फैसला किया कि उसे तितली की मदद करनी चाहिए। उसने कैंची ली और कोकून के बचे हुए हिस्से को काट दिया। कोकून के कट जाने के बाद तितली को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और वह आसानी से बाहर आ गई। हालांकि जैसे ही वह बाहर आई, आदमी ने देखा कि उसका शरीर सूजा हुआ है और पंख छोटे छोटे हैं और सिकुड़ गए। आदमी देखता रहा और उम्मीद करता रहा कि तितली के पंख बढ़ जाएंगे और वो उड़ जाएगी, पर ऐसा न हुआ। ना ही तितली के पंख बढ़े और ना ही उसका शरीर सही हुआ। तितली बिल्कुल असमर्थ थी। उसने अपने बचे हुए छोटे से जीवन को सूजे हुए शरीर और छोटे पंखों के साथ जमीन पर रेंगते हुए बिताया। हालांकि उस आदमी के इरादे बहुत अच्छे थे, लेकिन वह यह समझने में असफल रहा कि कोकून का काम तितली को बढ़ने के लिए आवश्यक संघर्ष और प्रतिरोध प्रदान करना है। कोकून के छोटे से जिंदगी की शुरुआत के लिए कोकून द्वारा प्रतिबंध बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि यह तितली के शरीर से तरल पदार्थ को उसके पंखों में जमा करता है, जो पंखों को बढ़ने में सक्षम बनाता है और कोकून से बाहर निकलने के बाद उसे आज़ादी के लिए तैयार करता है, उसके आगे की जिंदगी को आसान बनाता है। सीखने वालों के लिए इस कहानी से जीवन का एक बहुत ही शक्तिशाली सबक मिलता है कि हमारे संघर्ष हमेशा हमें ताकत देते हैं। कभी कभी हम जिन संघर्षों से गुजरते हैं वे बिल्कुल वही होते हैं जिनकी हमें आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए आवश्यकता होती है। मुश्किल वक्त कभी भी मजेदार नहीं होता। बुरे वक्त को हमेशा आशा की नज़र से देखो, जो आपके बेहतरी के लिए आया है, आपको मजबूत करने और आपकी आगे आने वाली मुश्किलों को आसान करने आया है। हम सभी को संघर्ष का सामना करना पड़ता है और कभी कभी हम उन लोगों को भी संघर्ष करते हुए देखते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। हालांकि हम किसी के लिए कठिन समय की कामना नहीं करते, पर हम सभी को विकास और ताकत के लिए उनकी आवश्यकता होती है। संघर्ष से बचने की कोशिश करना, आसान रास्ता अपनाना केवल कठिन जीवन की ओर ले जाता है, बाद में बड़े संघर्षों की ओर ले जाता है। दुनिया को कोसने और आप जहां हैं उसके लिए संघर्षों और परिस्थितियों को दोष देने से भी कभी मदद नहीं मिलेगी। आपको अपने संघर्षों का सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। अपने अतीत के मुश्किल समय का उपयोग अपने फायदे के लिए करना चाहिए। आपको अपने संघर्षों का सामना करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि आपके पास उनसे उभरने की ताकत है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप उन पर विजय भी पा सकते हैं। संघर्ष में कोई शर्म की बात नहीं है। हम सभी जीवन में अपनी अपनी लड़ाइयों का सामना करते हैं। वे हमारी यात्रा का हिस्सा है, हमारी कहानी का हिस्सा है, हमारी पहेली के टुकड़े हैं। अगली बार आप जब भी किसी चुनौती या संघर्ष से गुजर रहे हो तो खुद को याद दिलाएं, यह संघर्ष मुझे मजबूत कर रहा है। यह संघर्ष मुझे कुछ बड़ा और बेहतर करने के लिए तैयार कर रहा है। यह संघर्ष मुझे मजबूत, समझदार, बेहतर बनाने के लिए भेजा गया है। यह मुझे ताकत देने के लिए भेजा गया है ताकि मैं उड़ सकूं।